हम 10 युवकों को लेके आएंगे, रूम में से एक एक को बुला लेना नाम लेके, तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन क्यों? वो 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागते ही कहता कि यहाँ आ जाओ। डिटेल में जाके देखिए कितनी ज़मीन पे उसने कब्जा किया, हर जगह। सरकार को खुद पता है कि ये तुम्हारा वोट बैंक है। अगर उसमें शक्ति है तो फिर उसको डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल आप बैठे हैं और अपने साथ में राजेश हैं पेगात है। और एक मामला जो सुर्खिया में भी है और बहुत चर्चित मामला आप उसने कहेंगे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, यानी बागेश्वर धाम जड़े धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें दावा कराया है चमत्कार का और बहुत सारी चीज़ें टीवी के माध्यम से पब्लिक तक दिखाई है। नाम बताने की बात है, पर्चे निकालने की बात है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं और बहुत सारी पब्लिक का विश्वास भी है। यानी सनातन धर्म ने लेकर लगातार प्रचार उस चीज़ का होया भी है और लगातार आप टीवी के माध्यम से देखने भी लग रहे हैं। जिस तरीके से भाई प्रधानमंत्री की तस्वीर भी उड़ान लग रही है, बड़े बड़े मंत्रियों की तस्वीर भी फोटो भी उड़ान लग रही है उस धाम पे। तो यानी एक तर्कशील सोसाइटी जो हर चीज़ ने एक पाखंड बतावे है, यानी इस चीज़ ने झूठ साबित करा। चाहे किसी में कोई कहे अगर भाई मेरे में माता आएगी, मेरे में बाबा आ गया, मेरे में हनुमान आ गया, इन चीज़ों ने इनका अपना एक जिस तरीके से बैनर कह लो या अपना एक होर्डिंग्स, इनके 8-10 टॉपिक हैं कि जिन चीज़ों ने अगर कोई यह चीज़ सही साबित कर देगा तो 1 करोड़ रुपये का इनाम तर्कशील सोसाइटी देव है। तो हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजेश पेगात है। ये मतलब उस चीज़ ने लेकर कुछ साबित करना चाह रहे हैं और इनके अपने विचार जो धीरेन्द्र शास्त्री ने लेकर यानी रखना चाह रहे हैं। तो इन तक बातचीत करांगे कि इन झूठ लागे है, कि इन सच्ची लागे है, और बाकी इसका जो खुलासा है, इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो ये जो पब्लिक है, क्योंकि हर चीज़ का जो फैसला करे अगर वो पब्लिक हो है, क्योंकि पब्लिक तो बड़ा कोई नहीं होता, सारे जज वकील अदालत, पब्लिक तो बड़ा कुछ नहीं होता। तो पब्लिक अपने आप बड़ा बता देगी। तो राजेश जी स्वागत। नमस्कार जी। एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दें। मैं राजेश पेगा, वाइस प्रेसिडेंट तर्कशील सोसाइटी। तो एक बार आप अपना आई कार्ड हमने जरूर दिखाओ, क्योंकि वही चीज़ है अगर एक पब्लिक का पेटा भरण है तो पता चलना चाहिए पब्लिक ने कि आप वो इंसान जो बता रहे वो हो या नहीं हो। वैसे हमारे जो तर्कशील के हैं वो तो कार्ड नहीं बने, तर्कशील वाले तो वैसे तो आईडी तो है अपने पास, आधार कार्ड वगैरह सारा। एक बार दिखाए थे भाई अमित आगे। राजेश कुमार है और इनका बैक में एड्रेस है सन ऑफ महेंद्र सिंह, गांव पेगा, जिला जींद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो राजेश जी मतलब क्या गलत लग गया आपने? पहले तो मैं A to Z पत्रकार सोनू आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बड़े मुद्दे को टच किया है। और पहले भी मैंने आपको अच्छी रिपोर्ट करते देखा है और आपने कभी इस तरह जोर भी नहीं दिया कि इसको सब्सक्राइब करो, इसको आगे भेजो। क्यों? जनता को जो मुद्दा अच्छा लगेगा वो अपने आप सब्सक्राइब करेगी। लेकिन आज ये कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर मैं ही कह रहा हूँ कि इस जो आज ये विषय पर हम बात कर रहे हैं इसको आगे आगे भेजें कि हम जनता को जागरूक कर सकें। तो आज मुद्दा है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री वाला, कि वो किस तरह मतलब पर्चे पे नाम लिख के दे देता है, कहता है कि ये तो एक विशेष शक्ति मेरे में ही है, और खूब उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो इसी दौरान इसने एक शिविर लगाया नागपुर में। जिस तरह हमारी तर्कशील सोसाइटी है वहाँ हमारी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, तो उसके प्रेसिडेंट ने इसको चैलेंज किया कि ठीक है आपके अंदर अगर शक्ति है तो आप हम 10 युवकों को लेके आएंगे, रूम में से एक एक को बुला लेना नाम लेके, तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। तो बात हुई कि हो सकता है आप 30 लाख न ले, क्योंकि वो अरबोपति है, 30 लाख उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो कहा कि अगर ये सब कुछ कर देगा तो हम तेरे गुलाम रहेंगे, जैसे कहेगा वैसे। लेकिन क्यों? वो 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग गया।
7 दिन का शिविर था। 5 दिन उसने कथा करनी थी नागपुर में, और 5 दिन कथा करनी थी। 2 दिन का शिविर था यही पाखंड का। तो वो 2 दिन पहले ही भाग गया। क्यों? उस पर केस दर्ज करवाया हमने। वहाँ हमारी टीम ने, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने वो कानून बनवा रखे हैं। कोई भी झाड़ फूक से बीमारी ठीक करने का या कोई शक्ति साबित करने का अगर दावा करता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाते हैं। तो पहले ही भाग गया, और वहाँ से भागते ही कहता कि यहाँ आ जाओ। तो मैं अब कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि सरकार मेरे को सिक्योरिटी दे और मेरे सामने उसको बिठाओ। करोड़ों रुपए इनाम बनता है। पूरी संस्था हर जगह जो काम कर रही, लगभग 55 करोड़ रुपए इनाम बनेगा, तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपने पाखंड क्यों लग गए है? क्योंकि इसी चीज तो उन्होंने कुछ बताई नहीं। वो तो एक चीज कहा है भाई, बालाजी की मैं पूजा करूँ, बचपन तक 26 साल की उनकी उम्र है, और जो करते हैं बालाजी करते हैं। उसने खुद, मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने ये कहा उन्होंने खुद कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो वो क्या करने भाई, मतलब कुछ भी नहीं हूँ, एक नाम मात्र इंसान हूँ। जो करते हैं बालाजी करते हैं, खुद के ऊपर तो उन्होंने अपना लिया। ये उसने हमारा, जब हमने चैलेंज दिया उसको, उसके बाद से ही बचने के लिए ये बात कहने लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं है तो फिर वो कहता भी है कि ये देखो नाम लिख दिया, तो वो चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करता? राजेश जी नाम तो सच पाए हैं बिल्कुल। जितने टीवी पे मीडिया के सामने कई चैनलों के सामने जो वीडियो आई है, उसमें जिसके पर्चे निकाले वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही पाए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाम सही पाए हैं। मतलब कुछ उसी के जो बंदे हैं उनमें फिट होते हैं, जो इस दुकानदारी चलाने के लिए 10-20 पहले से ही वो तैयार रखते हैं। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ सच है तो स्वीकार क्यों नहीं करता चुनौती? राजेश जी एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, मध्य प्रदेश दूर भी नहीं है, 1-2 दिन का रास्ता है। हाँ। आप क्यों नहीं गए उस पब्लिक में, और मतलब मीडिया के माध्यम से आपने ये क्यों नहीं गया कि भाई मैं आया हूँ और मैं बैठूंगा, आप मेरे भी पर्चे निकालो? देखो, यही कह रहे हम कि सरकार सिक्योरिटी दे, आज जाएंगे। नहीं, वहाँ भी तो जैस बिना सिक्योरिटी भी तो जैस को हो। नहीं, पब्लिक इतनी जुड़ी है उनके साथ, तो पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। इतना बड़ा बिजनेस अगर उसका टूटेगा तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेस क्यों? वो तो किसी तो कुछ मांग तो नहीं रहे। नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस, आप जाके देखें। नहीं मांगे तो नहीं, कहीं दिखे तो नहीं कि भाई पैसे दो मुझे, ये चाहिए वो चाहिए। वो नहीं मांगते। बाहर कितनी दुकानें लगती है, सारा कुछ, और वो तो पब्लिक दे रही है। पब्लिक दे उन्हें, फिर यही है, वो डायरेक्ट नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट जा तो रहा उसी के पास। पब्लिक की गलती है। अगर आप डिटेल में जाके देखिए कितनी जमीन पे उसने कब्जा किया, हर जगह उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, कहाँ से चला वो कब्जा। अवैध है, बहुत जगह अवैध कब्जा किया जमीन पे। अवैध पे तो बहुत ज्यादा सरकार तोड़वान भी लग रही है। लेकिन सरकार धर्म के मुद्दे को टच नहीं कर सकती ना। वो पहले की वीडियो देख लो, कितना वो सनातन धर्म का नाम लेता था, और हमने उसको चैलेंज किया, एक धर्म की आड़ लेके भाग गया। धर्म की आड़ लेके बार बार सनातन सनातन सनातन, मैं तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कह रहा हूँ। मतलब आप लोग नहीं मानते धर्म ने, सनातन धर्म के है कि नहीं, आप नहीं मानते? हम देखो, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इंसान को ही धर्म मानते हैं, सब कुछ इंसान है। ठीक है वो तो। और अगर हम धर्म के मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू होगा। राजेश जी चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाई वो गलत क्या कर रहे हैं? देखो पब्लिक में तो उठाते हैं भाई, कोई भी आओ जो बोलता उसका पहले से ही वो पर्चा लिख के रखते हैं कि देखते रहा ये पर्चा लिख करके। मतलब 1, 2, 4, 5, 10 को तो बेवकूफ़ बनाया इसके, लेकिन हजारों को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप भी मानते हो इस बात में? देखो, अपने जो देश की जनता है बड़ी भोली है। सारे तो बोले नहीं होंगे, बहुत। आप ये देखो, पढ़े लिखे बोले, पढ़े लिखे अंधविश्वासी कितने। इसको जनता को एक बाबा जरूर चाहिए। जैसे कोई भी बाबा और जिसका साम्राज्य खड़ा होता है, कुछ दिन बाद वो पकड़ा भी जाता है। आपके सामने उदाहरण है, आसाराम है, सिरसावाड़ा है, गुरमीत, बहुत से पकड़े गए। जनता कुछ उनसे टूटती है तो दूसरे के साथ जा जुड़ती है। तो यही है, और कहते हैं कि वो गलत क्या कर रहा है, एक मतलब जनता को जो गुमराह कर रहा है,
इससे ज़्यादा गलत क्या हुआ? एक अपने देश के साथ, वो देश की जनता के साथ मतलब इतना गुमराह कर रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या? ऐसी आपने कौन सी चीज देखा तो आपने भी टीवी पे है, मतलब टीवी पे देखा है, तो टीवी पे हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि जिस तक पब्लिक ये कहते हो कि पब्लिक को गुमराह कर दिया, किसी तक कुछ मांग नहीं रहा, पब्लिक में तो कहता है वे कोई उठ के आ जाए उसका पर्चा लिख के दे दे है। मतलब ईब तक तो चमत्कार देखे गए हैं टीवी पे, आप क्यों नहीं मानते इस चीज़ में? तो चमत्कार कैसे माने? वो चमत्कार दिखा देना। दिखान तो लग रहा है मध्य प्रदेश में बैठ के। नहीं, वो सारा कुछ फिक्स है। अगर ऐसा कुछ शक्ति है, मान लेते हैं उसमें कोई शक्ति है, तो वो हमारी चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करता? तो आप प्रशासन तो मिल लो, एसपी हैं, डीसी हैं, जिले के मालिक हैं, उन तो मिल लो कि आप इस आवाज ने ऊपर तक पहुंचाओ और हम मिलना चाहो, वो उसका सरकार आपकी बात सुन ले। नहीं। क्यों है? आपने ऐसा क्यों लगा? सरकार को खुद पता है कि ये तुम्हारा वोट बैंक है, तो सरकार, हम कह तो रहे हैं कि आपके माध्यम से कह रहे हैं, राजनीति में तो वो है ही नहीं धीरेन्द्र शास्त्री तो। लेकिन जनता जैसे वो कहेगा, जनता तो ऐसे ही चलेगी। राजनीति में तो सिरसा वाला राम रहीम भी नहीं है, लेकिन क्यों समय समय पर इसको छुट्टी दे के बाहर निकाला जाता है, ये तो सबके सामने पता है। वो तो सरकार कह रही भाई पैरोल लेना तो हर किसी का हक है। बात मैं पहले आपसे कह रहा था, बाबा और बीजेपी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों? हर बाबा बीजेपी को सपोर्ट करता है, यहीं से ये पार्टी निकली है। एक धर्म के नाम से ही ये जनता को बेवकूफ़ बना रही है। जितने ने गलत करे बीजेपी ने वो तो अंदर ठोके सारे, इसे सरकार में गए अंदर तो बहुत सारे। नहीं, बीजेपी ने अंदर कहाँ ठोके? ये तो जो सिरसा वाला अंदर गया है, हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। धमकी उन पे आई और मारने के लिए आए, खाली चेक दिए और भाई जितने भी पैसे चाहिए, लेकिन हमारे साथी नहीं डरे, ना डरे और ना बिके, जब जाके यहाँ तक पहुँचाई। देखो कोर्ट ने उन तक सजा दी है, सजा तो वो भुगतने लग रहे हैं। कहाँ भुगत रहे हैं? जो कानून का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी पता करना, जो पैरोल के रूल भी चेंज कर दिए उसके लिए। तो जिस हिसाब से पैरोल कोई विशेष काम को लेके पैरोल मिलती थी, और वो रूल भी चेंज करके उसको भारी घूम रहे। सरकार यही कह रही है कि पैरोल हर किसी का अधिकार है, कोई ले इसका है। तो हर किसी को, आम आदमी को नहीं मिलती जिस तरह उसको मिल रही। पैरोल से आके मतलब तलवार से तो वो केक काट रहा है। तो ये देखिए ना, कुछ तो गोलमाल है। तो फिर इसका मतलब आप तो इस तरीके से नहीं पहुंच सकते बागेश्वर धाम। हम चुनौती दे रहे हैं, आप पहुंचाओ, और अगर उसमें शक्ति है तो फिर उसको डरने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं। हम तो सिर्फ यही डर लगता है कि हमारे साथी पहले भी, वो तो कह नहीं रहे कि मेरे अंदर शक्ति है, शक्ति तो वो बालाजी की बात कर रहे हैं। भाई बालाजी कर रहे हैं जो कुछ करे, मैं तो कर ही नहीं रहा कुछ। क्या बालाजी के साथ उसके विशेष संपर्क है? वो कह रहे हैं कि मैं उनकी, वो कह रहे हैं मैं उनकी भक्ति करूँ तो कुछ ना कुछ। देखो ये तो राजेश जी एक मिनट, अपने बड़े बुजुर्ग भी कहे हैं कि उन्होंने क्या कह रहे भाई किसी की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, या तो बात आप भी मान दोगे। दादा परदादा अगर आप उनके पैर दबावांगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, कुछ तो अपने भी मिलेगा उनका आशीर्वाद के रूप में। तो अगर कोई बंदा बचपन तक 20-25 साल किसी की सेवा करे तो इसी बात नहीं, कुछ तो मिल जाओ, कुछ तो। किसकी सेवा कर रहे हो? कह रहे हैं बालाजी की सेवा कर रहे हैं। काल्पनिक चीज़ों की, एक काल्पनिक चीज़ों की क्या सेवा कर रहे हो? या अपने माँ बाप की सेवा करता, अपने घर वालों की सेवा करता तो ये मानते। आज हर बाबा, हर धर्म, सब यही कहते कि हमारी ओर आओ, हमारा ज्ञान है वो अच्छा है, वो कहता है हमारा ज्ञान अच्छा है। तो आप ये सोचिए, अगर ऐसे पूरी जनता ही बाबा बन गए तो काम कौन करेगा? जनता की गलती, फिर इसमें क्यों जाओ? वो तो बुलावेंगे, क्यों जाओ? जनता नहीं गई तो वो पहले भी था, अकेला भी रह जाएगा। जनता जागरूक नहीं है, और यही काम पे हम लगे हैं। आज हमारी संख्या कम है, एक दिन ज़्यादा भी होगी। इसी काम पे लगे हैं कि हम जनता को जागरूक करें। तक्षशिल कब तक है हरियाणा में? 82-83 से है। और तो पिछले 40 साल की अगर आप बात करा तो 40 साल तो राजेश जी बहुत लंबी, मतलब आधी उम्र चली जाओ इंसान की। अगर इतना अच्छा काम आप कर रहे तो सरकार आपने मतलब बेफिक्र सपोर्ट करती हुई, तो बहुत अच्छे इंसान है बचाने की। देखो, राजनीति का एक अलग फंडा है,
अगर आप गहराई में जाओगे तो दिखावा वो ज़रूर करेंगे साथ देने का, लेकिन राजनीति वाले नहीं चाहते कि जनता जागरूक हो। अगर जनता जागरूक होगी तो फिर उनको दिक्कत है ना, उनके वोट बैंक को दिक्कत है ना। अब क्या राजनीति में बैठे लोग ये नहीं जानते कि ये धीरेन्द्र शास्त्री या और भी बाबा हैं, ये पाखंड कर रहे हैं। आज कहते हैं कि राम रहीम को इनने जेल में डाल दिया, तो आज भी राम रहीम के पास ये जाते हैं और पहले भी जाते रहे। अब जो गुरु मानना वो तो जाओगा, वो नहीं, वो इनको यूज कर रहे हैं, गुरु नहीं मान रहे, यूज कर रहे हैं। वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा इशारा किया तो पब्लिक सारी वही पहले ये होता आया है। राजेश जी एक चीज़ और, आपने मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना क्यों बनाया भाई? ईसा तो नहीं, क्योंकि आज उनका इंडिया में नाम है कि उनने का नाम पर आप भी मतलब अपनी सोसाइटी का नाम नहीं ऊपर लेके जाना। तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, उस टाइम पर तो तरक्सील नहीं दिखी। नहीं, अकेला धीरेन्द्र शास्त्री को हमने नहीं बनाया, मुद्दे पहले भी हुए हैं, ये थोड़ा सा हॉट हो गया। लेकिन पहले हमने सत्य साईं बाबा हुआ करता, इससे भी बहुत बड़ा, उसका भी खुलासा किया। वो किस तरह हवा में ऐसे ऐसे करके वो चैन पैदा कर देता था, किस तरह माउथ से वो शिवलिंग निकालता था, वो उसका भी सब खुलासा किया। मतलब आप सबका इलाज ले रहे हो भाई, किस तरीके से आग लगा हुआ है? हमें कोई पर्सनली विरोध नहीं है किससे, धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ नहीं। हम तो हर कोई वर्ल्ड में कोई भी दैविक शक्ति का दावा करता है ना, कोई भी जंतर मंतर से हमारे कुछ कर दे भाई, कुछ पढ़ के दे दिया हमारे तक खिला दे, कुछ हो जाए, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अकेला कोई इससे हमारा वैर विरोध नहीं है। कोई भी जो अपने आप को, तो जो काम वो करे वो काम आप भी करके दिखाए इसको भाई, जिस तरीके से न्यू कर दिया भाई, आँख मीच कर वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल, आप हम सब कुछ दिखाते हैं। आँखों के पट्टी बांध के बाइक चलाते हैं, और आँखों में पट्टी बांध के हम पढ़ भी सकते हैं, और आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सब नहीं पढ़ सकते हो, अभी मैं बता देता हूँ। आप एक काम कर लो, अगर आप एक मिनट राजेश जी, कोई रुमाल दो, अभी बता देता हूँ मैं तो कैसे आँखों में पट्टी बांध के ये देखने वाले सब पढ़ जाएंगे। दिए कौन एक रुमाल है, रुमाल। अगर मतलब आप इन चीज़ा दावा करो हो तो मतलब वही चीज़ है, पब्लिक ने भी पता चलना चाहिए भाई आप कितने बड़े कलाकार हो। तो इसका एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम करवा लो, प्रशासन तक इजाज़त लेके भाई हम इस तरह का प्रोग्राम करवाना चाहूँ। अगर उस प्रोग्राम में आपने ये लगे कि हम अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं और सच न सच और झूठ न झूठ साबित कर रहे हैं, तो प्रशासन आपका सहयोग कर सका। अच्छी चीज़ देखो, हम प्रोग्राम हर जगह दे रहे हैं, गांव-गांव में भी जाके अगर कोई करवाना चाहता है ना, जैसे सब मैजिक दिखाते हैं, और सभी जो तांत्रिक आइटम जो करते हैं ना, वो तांत्रिक कहते हैं कि जैसे एक कीड़ा लिया और पूछेंगे कि घर में कितने सदस्य हैं, कहेंगे कि 5 सदस्य हैं, तो उस कीड़ा को आप छील लेंगे तो उसके अंदर से 5 टुकड़े मिलेंगे, तो बंद कीड़ा में से। और आप तो मैं तो यही कहूँ आप इस तरीके के प्रोग्राम करवाओ, हम कवर करेंगे उस चीज़ ने। हम दिखाते हैं और ये दिखाएंगे भी, ये बता भी दें कि वो कैसे कीड़े के टुकड़े होते हैं। आप भी कर लीजिए, जैसे कीड़ा लेता है, वो कहता है कि कितने सदस्य हैं, 5 6 जो भी बताते हैं, तो 1 गिलास पानी के लिए आपको भेजता है कि पानी लेकर। तो इस तरह कीड़ा के अंदर एक सुई डाली और घुमा दी, सुई डाली और घुमा दी। बाहर से तो कोई पता नहीं चलेगा, अंदर से होगी टुकड़े, चिल्लेगा तो टुकड़े। ये होगी शक्ति, चमत्कार। और जब ये बता दिया, यार ये तो वैसे फद्दू बना दिया, यही बात। ये तो देखो केड़ा वाली बात तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो बंदा तो अननोन आदमी के पहले से पर्चे लिख कर रख ले कि भाई जो तेरे सवाल पूछो, और सवाल पूछने के बाद दिखाता पर्चे, देख तेरे सवाल पहले। मैं कह चुका हूँ, ये सब प्री प्लानिंग है। क्या मतलब सारे बंदे उसी के बैठे हैं उसमें? यस। तो इतनी नेशनल मीडिया वाले हैं, वो नहीं पकड़ पाए उस चीज़ ने। हमें जाने दो ना, हम पकड़ेंगे, कह रहे हैं हमें जाने दो। सारा कुछ प्री प्लानिंग है। आप सवाल कर लो जाके, देखते हैं कितना पकड़ता है। सारा कुछ वो प्री प्लानिंग है। बहुत सी मैजिक ट्रिक है। एक वो दिखाया था सुहानी ने, वो भी मैजिक ट्रिक बहुत है। जैसे जनता से हम पूछ लेंगे कि आप संख्या सोच लो, कोई कहेगा, कोई कहेगा 2000, कोई 2000 कुछ, कोई 700, कोई 1500। 10 बंदों ने ये बोल दी, और पहले ही पर्ची मैं आपको लिख के दे दूंगा,
पहले ही पर्ची लिख के दे दूंगा, और जब और आपके हाथ में मोबाइल दूंगा कि इसको जोड़ो, तो जोड़ वही मिलेगा जो मैंने पहले लिख के दे रखा है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। शायद इन फ़ोनों में भी होगा, वो एक मैजिक कैलकुलेटर अलग से डाउनलोड किया जाता है, और उसमें मैं मेरा ही फ़ोन दूंगा, उसमें आप चाहे कितनी संख्या जोड़ लो, वो पहले से फिट है, जो लिख के दिया वही निकलेगा, वही आएगा। और 10 में से कितना कितना बोला है इतना कोई ध्यान नहीं देता, किसने क्या बोला था। हर उसके पीछे ट्रिक है, जादू है। हम जादू को खुलासा करते हैं कि ये इस तरह है। जादूगर तो राजेश जी कोई भी नहीं कहता, वो तो सिर्फ ये कहते हैं भाई आपकी नज़र का धोखा है और हमारे हाथ की सफाई है। देखो, चलो आप दिखा दो, मतलब चमत्कार जो आप कह रहे थे भाई हम दिखाओगे। हम तो ये कह रहे हैं चमत्कार ना तो कभी हुए और ना होंगे, मतलब उसका पीछे कोई रीजन पाओगा। यस, चमत्कार तो हम ये मान लें, अगर कोई साइंस के सिद्धांत को पलट दे, ये तो होगा भाई चमत्कार। भाई जैसे ये पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ से पानी इस तरह अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाए, ये होगा भाई, ये तो चमत्कार के खिलाफ। हाँ, कोई साइंस के खिलाफ जाए तो वो तो है। तो ये मतलब आँखा पे पट्टी बांध के पढ़ना, ये चीज़ें ये कैसे ये सब नॉर्मल है। जैसे बाइक चलाते हैं हम, ये रुमाल ले लिए और क्या करेंगे, पहले मैं दिखा दूं आपको। पूरी इस तरह आँखों में पट्टी बांधते हैं, जैसे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। और फिर हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया राजा राम हंडियाया, ये जो बुक है, ये सारे मतलब आप भी पढ़ के दिखाओगे। एक मिनट, यहाँ सही सा हो नहीं रहा, ये तो नीचे को दिखता होगा इसका। हाँ, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको। एक मिनट, ये करते कैसे हैं। जैसे स्पेशल वो एक काला सा नकाब भी पहनते हैं ना, उसमें भी एक सिस्टम। तो आँखों को पहले ही इस तरह बंद कर लेते हैं, टाइट बंद कर ली, और फिर पट्टी बांधेंगे ऐसे, और फिर आंखें खोलेंगे। तो जो ये नाक की हड्डी है ना अपनी, ये दिखने का काम करती, यहाँ से दिखता है। अगर कोई आंखों में पट्टी बांध के पढ़ने का दावा करे तो आप उसको यहाँ तक पट्टी बांध दो, नीचे तक। हाँ, और जो नकाब वो पहनते हैं उसमें भी एक डोरी सी खींच लेते हैं। तो हर एक उसमें मैजिक होता है। बाइक भी चलाओ है, चलो नीचे तो हमने मान लिया आपकी बात, नीचे तो दिख गया, बाइक पर तो रोड पाक दिखता, बड़ी स्पीड तो बाइक चलाओ। लेकिन बाइक चलाना, जो वो नकाब पहनते हैं ना, उसमें भी एक सिस्टम होता है, वो होता तो दिखाते। हर मतलब बहुत सारी चीज़ें आप दावे करो कि ये चीज़ें झूठ हैं, बिल्कुल कोरी झूठ। हाँ, कोई भी अगर आप मान लीजिए कि कहते हैं कि बस यहीं से नहीं सोचते हम, ये कहते हैं कि फलाना वहाँ पुच्छा करता है, मतलब जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे, वो पुच्छा ही मान ले, जो बिना कुछ वो कर दिया। तो कभी किसी ने ये सोचा, अगर पुच्छा करने से ऐसा कुछ कोई बता दे तो CBI CID की क्या ज़रूरत है। सरकार ने इन्हीं को ही रख ले, इनकी वैकेंसी निकाल के, भाई बता कहाँ हमला होगा, ये किसने किया, पुलवामा अटैक किसने किया, इन्हीं को भी रख ले, बस ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं। कहते कि झाड़ा लगाने से बीमारी ठीक हो जाती है। किसी ने सोचा अगर झाड़ा लगाने से बीमारी ठीक होती तो MBBS बनने की क्या ज़रूरत थी सरकार को बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलने की। बस इन्हीं के ऑफिस खोल के इनको बुला लेते। हाँ, तो इन्हीं को बुला लेते। वो झाड़ा से बीमारी कैसे ठीक होती है ये भी मैं बता दूँ। जैसे चिकन पॉक्स, जिसको माता बोले, माता नाम भी पहले क्यों पड़ा कि हाँ, वो दाने से, जिसको कहते कि ये झाड़ा था ठीक हो जाए। लेकिन पता क्या है उसके पीछे साइंटिफिक, उसका 1 हफ्ता का टाइम होता है निकलने का, और फिर वो 1 हफ्ता तक वापस होती है। तो वो उस टाइम झाड़े का नाम हो जाता है। कहते हैं कि पीड़िया का झाड़ा लगाया तो पीड़िया ठीक हो गया। कुछ पॉइंट पीड़िया लीवर अपना आप कंट्रोल कर देता है, और जब हमें पता चलता है पीड़िया है तो हम थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। एक मैंने खुलासा किया था, जुलाना के अंदर है कि कान में से पीड़िया निकलता है, तो मैंने उसका खुलासा किया।
मैंने भी निकाल के दिखा। उसने क्या है, इस तरह अखबार की इतनी बड़ी कीप बनाई और ऐसे कान कान पे लगाता है और ऊपर से वो मोमबत्ती के साथ जलाता है और यहाँ पूरा पीड़ा इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा कि आप एक कीप और बनाओ। तो वो कीप मैंने मेज़ पे रखी, जैसे एक गत्ते पे, और इसी तरह ऊपर से जलाया। तो मैं, ये कौन सा पीड़ा निकल आया। मेज पे भी निकला। हाँ, वो तो एक मारने वाली बात है। अगर वो इतना अड़ंगा अगर कान में चला जावे, वो क्या धुआं और अखबार का जो कार्बन सा बन के वो होता है बस। वो पीड़ा दिखा जनता ने, हाँ ये तो पीड़ा। किस तरह लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई आयुर्वेदिक के नाम से, कोई झाड़ा के नाम से। झाड़ा के नाम से भी कितने मारते हैं। बहुत से ये भी कहते हैं कि चलो मैंने तो झाड़ा लगा दिया, दवाई भी ले ली। दोहरी सी बात करने वाले भी हैं। चलो राजेश जी, मैं ये कहूँगा आज के लिए काफ़ी है। और मैंने जो आपने बताई है और आपने सुनी है, यानी मुद्दा बड़ा है और बड़ा गंभीर भी है और चर्चा का विषय भी है। एक इंसान खुल्लम खुल्ला उस इंसान को चैलेंज कर रहा है जिसका आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में नाम है। और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक लोगों ने पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है बागेश्वर धाम में। यानी बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों चर्चित नेम हैं। अब आप इस इंसान ने कितना सही मानो हो, हालांकि इनका खुला चैलेंज है कि अगर सिक्योरिटी के साथ या किसी भी तरीक़त है, मतलब हमारी जो टीम है, अगर सरकार या प्रशासन हमारी टीम ने धीरेन्द्र के सामने बिठावे तो हम पर्दाफाश कर देंगे उस चीज़ का। और अगर उसने उस टाइम भी कोई ऐसा चमत्कार दिखा दिया तो करोड़ों रुपए इनाम देने की घोषणा ये खुद कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, रियलिटी के है, आपका मानना क्या है? क्योंकि हर चीज़ का जो फैसला करते हो वो जनता जनार्दन, यानी जिसको भगवान का दर्जा दिया गया एक प्रकार से, यानी जनता से बड़ा कोई नहीं होता। तो आपका मानना क्या है, मतलब आपके इसमें तर्क के हैं, इस तर्कशील न लेकर आपका तर्क के है, आपके विचार के हैं, आपकी सोच के है और इन सारी बातों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया के है, वो हर इंसान ने एक कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है ताकि जनता का जो सुझाव है वो इन्हें भी पता चलेगा, हमने पता चलेगा और पूरी पब्लिक ने भी पता चलेगा। और इनका जो चैलेंज है, खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, उस पर कितना के संज्ञान होगा, कितना के विचार होगा, क्या ये इंसान भी और तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली चीज़ होंगी। तो यह वीडियो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।